अंतिम विजय का वज्र बनाने नवदधी की हड्डियां गलाएं, आओ फिर से दिया जलाएं, आओ फिर से दिया जलाएं। अटल बिहारी वाजपेयी राजनीति की काजल कोठरी के वो सूरज जिसकी चमक से पूरा राजनीतिक परिदृश्य जगमगाता है, चमचमाता है। उनके व्यक्तित्व में एक अद्भुत चुंबकीय आकर्षण था। वे संसद में, सार्वजनिक जीवन में या अपने अन्य पारिवारिक जीवन में एक कालजयी पुरुष के रूप में अवतरित हुए। भारतीय राजनीति में उनका आना भारतीय राजनीति को एक वरदान है। भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी हमारी यादों में हमेशा रहेंगे। उनकी यादें हमें हमेशा मार्गदर्शन देती रहेंगी। उनके मार्गदर्शन से हमारी संसदीय प्रणाली, हमारे राजनीतिक जीवन की शुचिता और अपने आप को सम और विषम परिस्थितियों में किस तरह से उजागर किया जाए, अटल जी से सीखा जा सकता है। उनके पास कवित्व था, क्योंकि उनके पिता बचपन में ही एक कवि हुआ करते थे और कविता का वातावरण उनके परिवार में ही था। तो उस नाते वो अपनी बातों को कविता के माध्यम से बड़े ही रोचक ढंग से कहते थे। उनकी कई कविताएं आज भी हमें याद आती हैं। गाहे बजाए वो उनका उपयोग संसद में, प्रेस वार्ताओं में बड़े चुटीले अंदाज में किया करते थे। हार नहीं मानूंगा, रार नहीं ठानूंगा, काल के कपाल पर लिखता मिटाता हूँ, गीत नया गाता हूँ, गीत नया गाता हूँ, या चिंगारी का खेल बुरा है। इस तरह से वो अपनी बातों को कहने के लिए कई शब्द अपने तर्कश में रखा करते थे। संसद में उठकर जब वो अपनी बात कहा करते थे तो एक सुई पटक सन्नाटा वहां पर खिंच जाता था। लोग उन्हें सुनने के लिए लालायित होते थे। केवल संसद में ही नहीं, बल्कि अपने ड्राइंग रूम पर बैठकर जो लोग संसद की कार्यवाही देखते थे, वो भी पूरी लगन के साथ अटल जी को सुनते थे। उनके भाषणों में सच्चाई होती थी, देश का मर्म होता था और एक वैश्विक विजन भी हुआ करता था। अपने प्रधानमंत्रित्व काल में उन्होंने देश को बहुत बड़ी बड़ी उपलब्धियां दी हैं और एक ऐसी लकीरें खींची हैं कि आने वाले राजनीतिज्ञों के लिए एक नज़ीर हो सकती हैं। वो फिर चाहे पोखरण में परमाणु परीक्षण का कार्यक्रम हो या यूएन असेंबली में भारत का प्रतिनिधित्व करते हुए हिंदी में दिया गया उनका भाषण, भारत में सड़कों का विस्तार हो या जल प्रबंधन की बात हो, अटल जी की दृष्टि वैश्विक थी और उस अंतिम व्यक्ति पर भी थी जो लाचारी और दुर्दशा का शिकार है। कश्मीर पर भी उनका नज़रिया बिल्कुल साफ था। उनकी कही 3 लाइनें आज भी हमें याद आती हैं। जब एक पत्रकार ने उनसे पूछा, अटल जी कश्मीर का आप समस्या का समाधान किस तरह से करना चाहेंगे, तो उन्होंने कहा, कश्मीरियत, जमहूरियत और इंसानियत। यही उनकी दृष्टि भी थी और इसी दृष्टि के कारण वो पक्ष में ही नहीं, विपक्ष में भी लोगों के चहेते बने रहे। विपक्ष की सरकारें या विपक्ष के नेता जब भी किसी विपत्ति में पड़ते तो अटल जी की सलाह लिया करते थे और अटल जी भी अपना विराट स्वरूप स्थापित करते हुए उन्हें यथोचित सलाह दिया करते थे। नेहरू जी ने उनके भाषण देने की कला पर उनकी पीठ थपथपाई और कहा कि इस बालक के अंदर आगे प्रधानमंत्री बनने के सभी गुण मौजूद हैं, लेकिन वो बेबाक थे। एक प्रसंग याद आता है कि उन्होंने नेहरू जी से भी कह दिया था कि आपके अंदर 2 परछाइयां दिखती हैं, एक चर्चिल की और एक चैम्बरलेन की। इंदिरा गांधी के घोर विरोधी होने के बाद भी जब इंदिरा गांधी ने बांग्लादेश की विजय प्राप्त की तो संसद में उनकी तारीफ का पुल बांधने वालों में अटल जी सर्वोपरि थे। आखिर ये मामला देश के गौरव और देश की मर्यादा का था। अटल जी ने कभी भी ये संकोच नहीं किया कि सच को सच और गलत को गलत
न कहा जाए। उनके इसी गुण के कारण संसद में उन्हें सभी प्यार करते थे। क्या पक्ष क्या विपक्ष, अटल जी तो बस अटल जी ही थे। उनकी हाजिर जवाबी का कोई जवाब नहीं था। कई किस्से मशहूर हैं। लता जी के साथ उनके आत्मीय संबंध हुआ करते थे और ये भाई बहन का रिश्ता आजीवन चला। एक बार एक समारोह में जब वो लता जी से मिले तो लता जी से बोले, तुम्हारे नाम और मेरे नाम में एक समानता है। लता जी चौंकी, ये कैसे? तो उन्होंने कहा, तुम्हारा नाम है लता, LATA लता, और मेरा नाम है ATAL अटल। तो अगर तुम्हारे नाम को उल्टा कर दिया जाए तो मेरा नाम बन जाता है। लता जी खिलखिलाकर हंस पड़ी। वो बहुत ही चतुर राजनीतिज्ञ थे। इसी तरह एक बार खुशवंत सिंह जी ने उनके बारे में लिख दिया कि अटल जी आदमी तो बहुत अच्छे हैं लेकिन गलत पार्टी में हैं। तो उसका जवाब उन्होंने बड़े खूबसूरत तरीके से दिया। उन्होंने कहा, खुशवंत सिंह जी बहुत अच्छे लेखक हैं, मैं उनका सम्मान भी करता हूँ, लेकिन ये कैसे हो सकता है कि वो ये कह रहे हो कि फल मीठा है और पेड़ खराब है। अगर पेड़ अच्छा होगा तभी तो फल मीठा होगा। इसका मतलब मैं सही पार्टी में सही व्यक्ति हूँ। इस तरह से वो अपने चुटीले अंदाज में कठिन से कठिन बातों को भी आसानी से कह दिया करते थे। पत्रकारों के बीच बड़ा लोकप्रिय हुआ करते थे। कार्टूनिस्टों की पहली पसंद हुआ करते थे। एक बार एक पत्रकार ने चुटकी लेते हुए उनसे कहा कि अटल जी, आपने शादी नहीं की, किसी को दिल नहीं दिया? तो उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ, किसी को दिल दिया था, लेकिन उसने दिल नहीं लिया तो फिर मैंने अपना दिल देश को दे दिया। तो इस तरह से किसी बात को बड़े ही चुटीले और नफाजत बड़े भरे अंदाज में आगे बढ़ा देने की बात जो है अटल जी के अंदर थी। वे हमेशा ही अपने शहर ग्वालियर को याद करते रहे। यहाँ उनका आना जाना रहा। यहाँ के बहादुरा हलवाई के लड्डू हों या मंगोड़े वाली बाई की मंगोड़े की दुकान हो, जहाँ वो अपना अड्डा बनाया करते थे। और खान पान के शौकीन तो अटल जी थे ही, ये तो सभी जानते हैं। इसके अलावा वो होली बड़े मस्ती से मनाते थे। गुलाल और रंगों में सराबोर अटल जी मस्ती में नाचते थे, झूमते थे, कविता पाठ करते थे। अटल जी के वो चेहरे अभी भी याद आते हैं। मुझे तो अपने बचपन की एक छोटी सी याद उनके साथ आती है कि उनके एक पारिवारिक कार्यक्रम में पिता के साथ जाना हुआ तो उन्होंने मेरे कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, बेटा तुम्हारा नाम क्या है? मैंने कहा, प्रेम प्रकाश पंत। फिर उन्होंने कंधे पर हाथ रखकर कहा, नहीं बेटा तुम्हारा नाम क्या है, तुम्हारा स्कूल का नाम क्या है? मैंने कहा, प्रेम प्रकाश पंत। फिर पूछा, बेटा तुम्हारा स्कूल का नाम क्या है? मैंने कहा, प्रेम प्रकाश पंत। तो खिलखिलाकर हंस पड़े और बोले, पंत जी शायद कुछ गड़बड़ हो रही है। उन्होंने अपने सवाल को फिर दुरुस्त करते हुए दूसरे तरह से पूछा, बेटा जिस स्कूल में पढ़ते हो उस स्कूल का नाम क्या है? तब मैंने तपाक से नाम बताया, बालक मंदिर। तो खिलखिलाकर मेरे कंधे पर हाथ रख दिया। मैं 6 वर्ष का बालक था, तो मुझे तो मालूम नहीं था कि इतना विराट व्यक्तित्व जिसके सामने मैं बैठा हुआ हूँ। पर आज जब मैं याद करता हूँ तो मुझे लगता है कि मैं धन्य था कि मैं ग्वालियर की धरती से हूँ और अटल जी से मेरा संपर्क 5 ही मिनट का हो, लेकिन हुआ ज़रूर है। अटल जी एक विराट स्वरूप के व्यक्ति थे। उनके कई रूप थे। राजनीति में जहां आज संसद मछली बाजार का रूप ले चुकी है, अटल जी जैसे सांसद बड़े याद आते हैं। ये हमारे लिए गौरव की बात है कि भारत की राजनीति में अटल जी जैसा सुचितापूर्ण और गौरवशाली व्यक्तित्व पैदा हुआ। उनके व्यक्तित्व से हजारों हजार राजनीति के सितारे जगमगा रहे हैं। अटल जी, आप हमेशा हमारी स्मृतियों में रहेंगे। हम आपको नमन करते हैं, आपको याद करते हैं। आप हमारा मार्ग हमेशा प्रशस्त करते रहें। अटल जी, आपको हजारों हजार नमन।